संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय एमबी में हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर लगे डिजिटल पार्किंग को लेकर विवाद अब गहराने लगा है। शुक्रवार को शहर जिला कांग्रेस और देहात कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस बारे में संभागीय आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्टी के कांग्रेस जनों ने डिविजनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए इस बात का विरोध जताया कि जहां सरकार की ओर से लोगों को मुफ्त दवाइयां और जांचें मुहैया कराई जा रही है, तो ऐसे में हॉस्पिटल में प्रवेश करते ही वाहनधारियों से डिजिटल पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूल किया जा रहा है, जो कि अमानवीय है। बातचीत के दौरान कांग्रेस जनों ने कहा कि हॉस्पिटल में दिन भर में कई तरह के लोग आते हैं। कोई किसी मरीज को छोड़ने जा रहा है, तो कोई टिफिन देने जाता है। यही नहीं, कई लोग तो मदद के लिए रक्तदान करने भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में कुछ देर के लिए जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उनसे पार्किंग शुल्क लेना उचित नहीं है। उनके लिए कम से कम आधा घंटे का समय दिया जाए ताकि वह अपना काम करके जा सके। इस दौरान डिविजनल कमिश्नर राजेंद्र भट्ट ने भी आश्वासन देते हुए कहा कि वैसे भी साइकिल से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग निःशुल्क कर रखी है। साथ ही समय को लेकर अभी 20 मिनट निर्धारित किया हुआ है, लेकिन आधे घंटे को करने पर भी जल्द विचार कर जनहित में निर्णय लिया जाएगा। संभागीय आयुक्त महोदय को हमने शहर और देहात कांग्रेस ने ज्ञापन दिया पार्किंग के बारे में लेकर। जो संभागीय कमिश्नर साहब ने जो हमें बताया कि जो उनके वो सुविधा दी जाएगी, तो आम जनता गरीब आदमी को सुविधा मिलेगी। जो पार्किंग की व्यवस्था है, उन्होंने कहा हम 7 दिन का इसका ट्रायल कर रहे हैं, 7 दिन बाद सुचारू रूप से। और हमने मांग भी जो 20 मिनट दिया है वो 30 मिनट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम आपका सुझाव हम लेंगे। और जो हमारे सभी साथी पार्टी के पदाधिकारी सुझाव दिए, उन्होंने अपनी बात सुनी और आम जनता को इसकी सुविधा के लिए ये सारी व्यवस्था की जाएगी। ये निर्णय पहले हो चुके थे, अब ये एजुकेटेड हो रहे हैं निर्णय। ये निर्णय हो रहे उस निर्णय से उन्होंने कहा जो भी हम आम जनता की सहमति बनेगी, राय लेकर हम 7 दिन इसको देख के जन सुविधा को देखते हुए, जनता की सुविधा को देखते हुए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि बाहर के लोग अंदर व्हीकल्स खड़े करते हैं या दूसरे लोग आते हैं, उस सारी दृष्टिकोण को देखते हुए सारी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे और आम जनता को इसका लाभ मिल सके। बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमिश्नर साहब से बात हुई है। हमारे आदरणीय लाल सिंह जी झाला साहब और हमारे शहर के सारे नेतागण पूर्विया जी जिस तरह की व्यवस्था वो करना चाह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि एक दूरदर्शी कमिश्नर हमारे उदयपुर में मौजूद है। उन्होंने भीलवाड़ा में भी काफ़ी अच्छे काम किए थे। और जिस तरह की व्यवस्था हमारे हॉस्पिटल में हो रही चरमरा रही है पार्किंग को लेकर, आम आदमी परेशान है। बाहर की पार्किंग हो जाती है, अंदर आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है, पेशेंट लोग तो परेशान होते हैं। लेकिन जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था की है उसमें काफ़ी हमें सेटिस्फेक्शन मिला है। और जैसा कि झाला साहब बता रहे थे कि हमने एक सजेशन दिया है कि वो जो जाके आने का समय में टोकन लेने की बात करी थी, उसको 20 मिनट का समय दिया है। हम चाहते हैं कि 30 मिनट बढ़ाया जाए ताकि लोग बाग अपने पेशेंट तक खाना पहुंचाना है, कुछ करना है, सारी व्यवस्था है वो उस पीरियड में वो करके आ जाए, उसको पार्किंग चार्जेज नहीं लेंगे। पार्किंग के संबंध में पिछले 2-3 दिन से जो विवाद चल रहा था और जो अखबारों में आ रहा था, उसके संबंध में आज हमने आदरणीय कमिश्नर साहब से मिले हैं। उन कमिश्नर साहब से हमने हमारी जो समस्या थी वो सारी बताई। हमारी मांग थी कि जो गरीब आदमी आता है उससे चार्ज नहीं लिया जाए। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि जो साइकिल वाला है उससे किसी भी हालत में हम चार्ज नहीं लेंगे, वो कैंसिल कर दिया। दूसरा जो 20 मिनट का समय आम जनता के लिए रखा गया था, उसके लिए भी हमने बात करी है। साथ में जो हाथीपोल क्षेत्र से जो लोग अंदर प्रवेश करते हैं और इधर से निकलते हैं, उनके लिए भी बात करी है। कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि आम जन को सुविधा मिले, आम जन कैसे हॉस्पिटल के अंदर जाए और ढंग से व्यवस्थित पार्किंग हो जाए उसकी, और ढंग से उसका इलाज हो जाए, वो आराम से खुश होकर वहाँ से चला जाए। इसके लिए हमने आज कमिश्नर साहब से बात करी है। कमिश्नर साहब ने हमने जो वो हमारी तरफ से सुझाव दिए थे, उनका निश्चित रूप से 7 दिन इसको ट्रायल करने के बाद में हम जैसा इसमें जनहित में होगा वही काम करेंगे। हम आज सब यहाँ देहात कांग्रेस, शहर जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस सब मिलके यहाँ हम ज्ञापन देने आए थे कमिश्नर साहब को। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें उस बात को समझाया जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं भी पहले नहीं समझ पाया था, जब उस बात को समझा तो सही में वो व्यवहारिक लगी। कुछ थोड़ी 2-3 पॉइंट में कुछ कमी लग रही थी, तो हमने भी सुझाव दिए और साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उस पर हम बात करेंगे और जो हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भलाई के लिए, क्योंकि सरकार सारी चीज़ें, दवाइयाँ फ्री है, उनका जांचें फ्री है, तो ये इतना सा क्यों लगे। पर उसमें जो उन्होंने लॉजिक बताया, जो कारण बताया, बहुत व्यवहारिक लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे कि आसपास के आके खड़ी कर जाते थे और जो नीडी है, जो वहाँ हॉस्पिटल में आते हैं, उनको जगह नहीं मिल पाती थी।
और इमरजेंसी में परेशानी होती थी, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अगर सही ढंग से हम 8 दिन का, उन्होंने कहा है कि 8 दिन में हम फ्री एक बार इसको ट्रायल कर रहे हैं। अगर जनता के हित में होगा तो लागू करेंगे, नहीं तो फिर आगे कोई बदलाव करेंगे। ये जो प्रस्ताव पहले पारित हुआ वो जनप्रतिनिधि जो बीजेपी वाले थे उनके थ्रू इन्होंने जो डिस्कशन करके और सारा करा था, पर अब ये बीजेपी वाले ही कुछ कार्यकर्ता जो है इसको मुद्दा बना करके एक जनता को गुमराह कर रहे हैं कि पार्किंग, जो आज हम कमिश्नर साहब से मिले हैं, देहात अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और हमारी महिला कांग्रेस के साथ, तो उन्होंने हमें सेटिस्फाइड करा कि भाई इस तरह से ये पार्किंग होगी। आधा घंटा या 20 मिनट जो भी वो तय कर लिया इन्होंने 20 मिनट का, तो हमने आधा घंटे का टाइम दिया कि भाई आधा घंटा जनता के लिए फ्री रखो। तो कमिश्नर साहब कह रहे हैं मैं उससे बात करके और सारा जो मीटिंग में डिसीजन होगा उसको तय करके और नियम करेंगे, और 8 दिन के लिए फ्री रखना चाह रहे हैं। इसमें जो भी अच्छा निर्णय आएगा वो करेंगे, नहीं तो कैंसिल कर देंगे टेंडर। कोरोना की इस महामारी में जैसा कि हम सबको पता है, आम जन हमेशा एमबी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहता है। उसी के चलते डिजिटल पार्किंग की जो सुविधा दी गई है उसमें कई सारी समस्याएं हैं, जिसको लेके हमने सुमन जी से और कमिश्नर साहब से भी बात की। इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 20 मिनट तक जो भी गाड़ी किसी भी आम जन की, कोई वीआईपी एंट्री नहीं, किसी भी आम जन की गाड़ी जो अंदर जाएगी उससे कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। उसके समय में हमने समय सीमा बढ़ाने की आह्वान अभी कमिश्नर साहब से किया है, जो कि 30 मिनट तक हो। कोरोना की इस महामारी में एक आम आदमी का इस तरह से पार्किंग शुल्क लेना मुमकिन नहीं है, और हर आम इंसान, हर गरीब तबके का इंसान एमबी हॉस्पिटल में जाता है। कमिश्नर साहब ने हमें ये भी आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द और इसमें निर्धारित जो 5 गेट्स हैं उसमें भी जो एंट्री आउट, इन और आउट की हुई है, उसमें भी वो आश्वस्त करेंगे और आने वाले वक्त में इसकी राहत लोगों को मिलेगी। अस्पताल प्रशासन द्वारा जिस तरह से पार्किंग को लेकर जो माहौल पिछले 7-8 दिनों चल रहा है, उसके बारे में आज देहात जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल संभागीय आयुक्त महोदय से मिला है। उनसे हमने कहा है कि किस तरह ये जो मसला जो चल रहा है उसको सोल्व करके गरीबों को किस तरह इसका फ़ायदा मिल सके, इस ओर हमने बात की है। और संभागीय आयुक्त महोदय ने हमको पूरा विश्वास दिलाया कि जितना हो सके कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके, किस तरह हम इसको टाइम लिमिट इसकी बढ़ाई जाए, क्योंकि अस्पताल जो पूरे संभाग का जो हमारा महाराणा भोपाल चिकित्सालय है वो पूरे संभाग और आसपास के जो राज्य हैं, हमारी सीमा जो उदयपुर ज़िले से लगती है, वहाँ के मरीज और कमज़ोर वर्ग के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, किस तरह उन लोगों को फ़ायदा मिले। क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने हमने बात की, उन्होंने हमको समझाया किस तरह इस जो व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत इस महाराणा भोपाल चिकित्सालय को और हाईटेक बनाया जाए, और जितना हो सके इस व्यवस्था को हम चेंज करके टाइम लिमिट बढ़ाएंगे, पैसे भी कम करेंगे। लेकिन इस और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरह से 2-3 दिन से उदयपुर शहर के अंदर भाजपा द्वारा जिस तरह से राजनीति ये जो फ़ायदा लेने के लिए धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बड़ा शोचनीय विषय है। क्योंकि ये जो पार्किंग को लेकर जो मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर ये जो सब फैसले हुए थे, किस तरह पार्किंग के पैसे लिए जाएंगे, एंट्री फीस ली जाएगी, उस मीटिंग के अंदर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक हैं जो उसमें शामिल थे। मैंने कल भी फूल सिंह जी मीणा का एक वो अखबारों में बयान पढ़ा कि वो बयान पढ़ा कि वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर, पार्किंग की शुल्क को लेकर, मैं फूल सिंह जी मीणा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उस मीटिंग में नहीं थे? आपने उस मीटिंग में हामी नहीं भरी कि किस तरह से इस पार्किंग को व्यवस्था की जाएगी और किस तरह पैसे लगेंगे, और उसके बाद में आप जिस तरह से लोगों को भ्रमित करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रश्न मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप उस समय क्यों नहीं बोले, जिस समय ये फाइनल हो रहा था कि हम ये शुल्क लगाएंगे, एंट्री फीस लगाएंगे, इतना पैसा बढ़ाएंगे। और उस अस्पताल प्रशासन के सामने जो मीटिंग हुई, प्रशासन की मीटिंग, जनप्रतिनिधि आप वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपने उस समय ये मांग क्यों नहीं उठाई और आपने क्यों नहीं बताया कि ऐसा नहीं करें? और आज जब ये हो गया उसके बाद में इस तरह से कि आप राजनीति फ़ायदा उठाने के लिए आप जो धरना प्रदर्शन करें, उसके खिलाफ मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, उसको आप समझें। ये आपके साथ नहीं है, केवल बातें करते हैं, सड़कों पर अंदर बैठ के फैसला लेते हैं, उसमें साथ रहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।